अगर पानी स्वच्छ होगा तो सब कुछ स्वच्छ होगा। नहीं, हम तो पीना चाहते हैं दोबारा। हम तो पीना चाहते हैं इस पानी यानी कि 2000 से पहले, सन 2000 पहले से आप पानी पीते थे, तो आप चाहते हो कि यमुना वैसी वापस कब होगी जब हम पानी यहाँ से पी पाएंगे? तुम चाहते 10 साल में झक मार रहे हो, तुम टैंकरों से पानी दे रहे हो। दुनिया साले चांद पे पानी ढूंढ लाई और मार्स पे भी पानी ढूंढ लाई। मैंने गलत बोल दिया, चांद पे, मार्स पे तो पानी ढूंढ ही लिया है। उसके बावजूद तुम्हारा ये हाल है, तुम यहाँ से लाइन बिछा के नहीं दे पा रहे हो। देखिए आपके सामने मैं एक गिलास पानी यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये पानी मैंने इस यमुना का निकाला। 685 TDS है इसका। यहाँ पे क्रेन जेसीबीज मिल जाएंगी तब जाके 684 TDS है इसका। ऐसे होता है कि हमें गालियाँ भी देके जाते कि हाँ भाई तू कैसे मना कर रहा, तू कौन है बोलने वाला। उससे ज्यादा पानी पहले तो बीच में एक बार मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे बदबू से। भैया थोड़े से 2 मास्क हमें एक बार दे दीजिए, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब हम आपको लेके जा रहे हैं शाम घाट की तरफ, जो कि वजीराबाद पुल से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। और जो हमें सुनने में आ रहा है वो ये है कि यहाँ का जो पानी है वो लगभग साफ है और जो पानी की क्वालिटी है वो भी बेटर है। तो हम आपको लाइव रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे यहाँ की पानी की क्वालिटी के ऊपर। आइए चलते हैं। तो अब हम दोस्तों करने वाले हैं शाम घाट का पानी चेक कि इस पानी का कितना TDS है, इससे कोई नहा भी सकता है या फिर नहीं नहा सकता, किस लेवल का ये पानी है। तो आपके सामने लाइव चेक करने वाले हैं। ये हमारे साथ हमारे भैया मौजूद हैं। इस बाल्टी को पानी में डालेंगे आपके सामने लाइव पानी। तो चलिए भैया डालिए बाल्टी को पानी में। ये देखिए ये बाल्टी से पानी आ रहा है हमारा। आ गया आ गया आ गया। पानी थोड़ा सा है। ये पानी की क्वालिटी है। और जब हमारे सामने TDS मीटर पे रिजल्ट आया तो हम सब यार हैरान रह गए थे। जो यहाँ पे TDS पानी का हमें शो हुआ वो 171 था। लाइव आपके सामने आप देख पा रहे हो 171 TDS, जो कि बहुत अच्छा TDS माना जाता है। 0 से 300 दोस्तों अगर TDS आता है तो ये अच्छी क्वालिटी मानी जाती है पानी की। तो कुल मिला के ये पानी दोस्तों काफ़ी सही क्वालिटी का हम इसे बोल सकते हैं। अब दोस्तों दिल्ली के अंदर जो हमारी यमुना मैया है वो पल्ला विलेज से एंटर करती है। अब मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये जो पल्ला विलेज है, यहाँ से अगर हम लगभग 22 किलोमीटर आगे चलेंगे तो एक वजीराबाद बैराज आएगा। इनके बीच का जो पानी है वो लगभग साफ़ है, क्वालिटी अच्छी है। और जो ये शाम घाट था वो इनके बीच में ही पड़ते हैं। अब इस वजीराबाद बैराज के बाद दोस्तों यमुना मैया के अंदर असली गंदगी शुरू होती है। जो असली प्रदूषण है वो यहाँ से हो रहा है, वजीराबाद बैराज से। ये ओखला बैराज जो आप मैप में देख पा रहे हो ये 26 किलोमीटर है और जो लगभग सारा जो प्रदूषण है वो इधर से हो रहा है। हम आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे वीडियो में कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। राम राम महाराज जी, कैसे हो? ठीक है अपना जी। ठीक हो जी? हाँ जी। तो आप मतलब कहाँ रहते हो दिल्ली के अंदर? कितने साल से आप मतलब यहाँ पर हो, क्या कर रहे हो? यहाँ वजीराबाद पुल पर रहता हूँ। आप इसी पुल पे रहते हो? हाँ। तो यहाँ पर आप कितने टाइम से हो? मुझे 57 साल हो चुके हैं। 57 साल से आप इस वजीराबाद पुल के ऊपर ही हो? यहाँ ट्रैफिक की सेवा करता हूँ, यहाँ जन सेवा करता हूँ और यहाँ के सर सफाई वगैरह ये सब कुछ करता हूँ। आपका शुभ नाम जी? शंभू यादव। तो शंभू यादव जी, बाबा जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको यहाँ पर 57 साल हो चुके हैं, तो जो यमुना मैया हमारी नदी है इसका अभी क्या हाल चल रहा है? मतलब अभी कैसा है, पहले कैसा था, एक बार जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। पहले जमुना जी समझ लो बहुत सुंदर हो जा करती थी। हम खाना खा करके यहीं से पानी पिया करते थे। पहला कितने पहले की बात कर रहे हो आप? ये आप समझ लीजिए 2000 तक तो समझ लो नहीं, ये पानी सफाई था। ठीक है, मतलब 2000 के बाद से गड़बड़ होना शुरू होगी। गड़बड़ शुरू, तो उसके पहले नहीं है, ये पानी बहुत सुंदर था। हम तो खाना खाया करते थे और पानी भी पिया करते थे यहीं से ही। हमारा गुजारा यहीं से ही चलता था। तो अब जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ है, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी परेशानी है। यहाँ पब्लिक खड़ी भी नहीं हो पाती है। खड़ी भी नहीं हो पाती है? नहीं हो पाती। आप स्वयं देखेंगे हमारे बगल में ही कितना कचरा रखा हुआ है। लेकिन इस ये देखिए यहाँ पर महाराज जी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर लोग आते हैं, नीचे कचरा डाल जाते हैं पानी के अंदर। और पानी के अंदर आप देख लीजिए कितना कचरा है, कोई नहाना भी नहीं चाहता है। आप देखिए अब आगे की तरफ देखिए, पानी चालू कर दिया गया है और पानी अब कितना बढ़िया साफ आ गया है। पानी एकदम चमन है अब इस टाइम, पब्लिक नहा सकती है। तो अभी फिलहाल जैसे ही दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई है तो क्या, तो बीजेपी सरकार आने के बाद आपको क्या बदलाव लग रहा है यमुना नदी के अंदर? जमुना के तो ये हम कह देते हैं जो ये पक्की गारंटी है। जो जमुना जी की सफाई उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, अब वो सफाई अभी भी दिख रहा है। अब तो दिख रहा है, पहले तो ऐसा दिख रहा है तो क्या होगा, लेकिन अब दिख रहा है। जो देख लो कितना सुंदर पानी अब आ गया है।
तो इसलिए अब हमें अब आशा हो चुका है जो अब सफाई हो जाएगा। देखिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो काम ग्राउंड रियलिटी हो रही है, वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। जो पहले के 10 साल थे, इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल सरकार के थे, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? वो पूरी गंदगी रहता था, ऐसी कोई बात नहीं है उनके सामने, और उन्होंने भी देखा होगा इस चीज़ों को। मतलब जो काम है वो अब दिखना शुरू हुआ अब है। दिखना शुरू हुआ है अब, क्योंकि आप स्वयं देख लीजिए कितना सुंदर पानी आपको लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इससे पहले भी एक दो जगहों पर गए थे। तो यहाँ पर जो ये वाजीराबाद वाला पुल है, हाँ, ये वजीराबाद पुल है। तो यहाँ पर इधर सफाई वगैरह के लिए कुछ आता है यहाँ पे, क्रेन हाँ, वगैरह? वो सामने मशीनें लगे हुए हैं आगे। अच्छा, उस साइड सामने मशीनें लगे हुए हैं। और इधर भी मशीनें लगे हुए हैं जो पूरी सफाई करके इधर से आ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ जल्दी काम होगा, ये बढ़िया सफाई हो जाएगा। ये तो चमन बनने वाला है। और जैसे यहाँ पर जो ये घाट है, तो यहाँ पर लोग कितना गंदगी हो रहा है। इस घाट हम के सुबेरे झाड़ू उठाते हैं तो 2 घंटा तो हमको यहीं लग जाता है, सड़क पे ही का झाड़ू से मारते मारते। तो जो घाट है वो भी साफ नहीं है यहाँ पे। नहीं है, देख लीजिए। चलिए आपको हम नीचे दिखाते हैं। तो अभी हम दोस्तों वहीं पर वजीराबाद पुल के नीचे जो एक यमुना का घाट है वहाँ पर आ चुके हैं। आप नीचे हाल देख सकते हो, इधर कितना कूड़ा करकट यहाँ पे मौजूद है। इसकी यहाँ पर कोई सफाई नहीं की जा रही है। कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि हमें दे दो, कम से कम हमारी यमुना मैया को दूषित मत करो। ना करो, बिल्कुल। क्योंकि फेंकने की वजह से वो आप देख लीजिए कितना कचरा है। अब कोई पानी पिएगा क्या, वो नहाएगा भी नहीं। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ हमको तो इतना जान पड़ गया है इनके काम को देख। अगर पानी स्वच्छ होगा तो सब कुछ स्वच्छ होगा। नहीं, हम तो पीना चाहते हैं दोबारा। हम तो पीना चाहते हैं इस पानी यानी को। कि 2000 से पहले, सन 2000 पहले से आप पानी पीते थे, तो आप चाहते हो कि यमुना वैसी वापस कब होगी जब हम पानी यहाँ से पी पाएंगे? उसी दिन हमको तसल्ली मिल जाएगा। जब अब तो गारंटी, जिस दिन ये पानी आप पी पाओगे उस दिन आपको तसल्ली मिलेगी कि अब यमुना मैया साफ हो चुकी है। ये पक्की बात गारंटी है। बहुत मुझे अच्छा लगा जो आपने, जय जमुना मैया की जय हो। जय जमुना मैया की। तो आपसे जो आपने ऑनेस्ट रिव्यू दिया उसके लिए बहुत अच्छा लगा। जल्दी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएगा। सुनिए, इस दुनिया में जल और वायु दोनों स्वच्छ चाहिए, हमें भी और हमारे बाद भी और पहले भी। और बाहर के देशों में तो अब जानबूझ के जो नाले भी थे वो भी स्वच्छ किए जा रहे हैं कि भाई पानी नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी। तो बाहर के तो लोग बाग ऑक्सीजन के लिए वो खरीद रहे हैं कि प्लांट ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली के अंदर भी काफी सारे पार्लर्स खुल रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। दिल्ली के अंदर साफ सफाई हो रही है, नालों की भी सफाई हो रही है। चलो भाई, पानी तो स्वच्छ हो कम से कम थोड़ा। आप कम से कम खेतों में, सुनो, कुछ नहीं हो तो खेतों में तो डालने लायक हो। ये पानी जो जमुना का जो आगे से जाता है वो जमुना के खेतों के अंदर भी नहीं डाल सकते। पेड़ पौधे भी मर जाएंगे उससे, इतना केमिकल है उसके अंदर। इतना ज्यादा केमिकल है कि पेड़ पौधे भी मर जाएंगे उससे। और वायुवरण स्वच्छ करने के लिए तो भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम सभी को उठाना पड़ेगा। सबसे पहले पब्लिक भी है इसके जिम्मे में, पब्लिक भी अपना साथ दे। पब्लिक के लिए ये कहना नहीं चाहूँगा, कि सुनो, सरकार भाई, भी साथ आप दे सुनिए। और पब्लिक भी साथ दे तो स्वच्छ हो सकता है मामला। बिल्कुल। सुनिए, पब्लिक के लिए हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी आपके घर के जो कचरा होता है वो आप ला करके ना फेंके, बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो ला करके आप हमको दे दीजिए। आप ला करके हमें देंगे तो हम यहाँ से इसको सही ठिकाने लगा देंगे। महाराज जी सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि कचरा वहां पर डालने की बजाय आप इनको दे दो। यहाँ दे दो, हमारे को कितनी दे दो। बड़ी बात इन्होंने बोली है कि हमें दे दो, कम से आप कम फेंक हमारी देते हैं। यमुना मैया को दूषित मत करो। ना करो, बिल्कुल। क्योंकि फेंकने की वजह से वो आप देख लीजिए कितना कचरा है। अब कोई पानी पिएगा क्या, वो नहाएगा भी नहीं। लेकिन ये नालों के पानी की वजह से ही दिक्कत आ रही है ज़्यादातर। तो इस समय दोस्तों हम वजीराबाद पुल के ऊपर मौजूद थे। वजीराबाद का पानी स्वच्छ है, नहाने लायक है, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल अस्वच्छ नहीं है। यहाँ पे लोग बाग देखो, उधर दूसरी तरफ देखेंगे तो अब नहाते भी हैं लोग बाग। दूसरी तरफ नहाते हैं लोग उस तरफ, दूसरी बार नहाते भी हैं। तो वहाँ पर पानी सही है। वहाँ पे यहाँ तक भी पानी सही है बिल्कुल। आप यानी देख, कि सुधार हो चुका है पानी में। पानी में सुधार हो चुका है, आप देख भी सकते हैं पानी के लिए। ऐसी बहुत अच्छा लगा आपने जो ये ऑनेस्ट रिव्यू दिया। और जो आगे बस अड्डे से आगे वो तो अधिकतर नाले का पानी है, उसके अंदर अगर एक डुबकी भी लगाओगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी बॉडी के अंदर। यहाँ के पानी के अंदर एलर्जी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। आपका शुभ नाम जी? नितिन जायसवाल जी। नितिन जायसवाल। तो बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा ऑनेस्ट रिव्यू दिया इसके ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखो इन नदियों का, अगर आप पब्लिक भी साथ देगी तो आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा कि पानी साला बोतल के अंदर। अब तो बोतल बिक रही है, पहले तो लोग प्याऊ लगाते सब कुछ करते थे। अब 10 रुपए की बोतल, कल को 50 रुपए की बोतल बिकेगी, ये पक्की बात है। बहुत गहरी बात बोल दी है दोस्तों। इस समय हम दिल्ली के वजीराबाद पुल के पास मौजूद थे और यहाँ पर जो ये स्थानीय लोग हैं इनका ये रिव्यू था कि क्या इस समय जो यमुना है इसकी जो फिलहाल पोजीशन है वो कैसी है। आपने हूबहू इनसे सुना है ये सारी बातें।
तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर मौजूद थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यमुना मैया का क्या हाल कर दिया है लोगों ने। पूरा यहाँ पर आपको चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा होगा, बल्कि यहाँ पे सफाई भी चालू की जा चुकी है बीजेपी सरकार के द्वारा। बट अभी यहाँ पर जब हम आए थे घूमने, हमें यहाँ पर एक रहने वाले मिले यहाँ के, इनसे हम जानेंगे इनके बारे में। आपका नाम क्या है भैया? संजीव कुमार। संजीव कुमार। तो संजीव कुमार जी, आप अभी दिल्ली में कहाँ रहते हो और आपको ये जो यमुना की क्लीनिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मतलब इससे पहले यहाँ पे कितनी सफाई थी जो पिछली सरकार थी, अभी जो सरकार चल रही है, इसके बारे में आप जो भी कुछ बोलना चाहो जेन्युइन। देखो भाई, मैं आपकी बात रोक के कह रहा हूँ, लेकिन सफाई वफाई तो आज तक देखी नहीं, ठीक है। बस इसमें ये परिवर्तन हुआ है कि वहाँ एक आरती का, हमारे वो यमुना जी की आरती का घाट बना भी हाल फिलहाल में, वो भी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ठीक है। अब आप इनका 10 साल से ये आम आदमी पार्टी वाले थे, आप उनका कार्यकाल समय देख लो तो वो आपको परिस्थिति समझ ही आ जाएगी जिस हिसाब से वो गंद मचा के गए हैं। आप एक बात बताओ, जब छठ पूजा आती है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जब उस पर्व को बनाते हैं तो वो इस गंद में ही डुबकी लगाते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन और ना जाने कितनी डिजीजेस आ रही है। सारा ट्रीटेड वेस्ट और ये सारा सॉलिड वेस्ट इसी में तो आ रहा है, और डायरेक्ट आप छोड़ रहे हो इसमें विदाउट फिल्टर। बाकी कंट्रीज से आप कंपैरिजन करते हो, आप लंदन बना देंगे, फलाना बना देंगे, लेकिन आपसे यही नहीं हो रहा है। जिससे आप चाहो तो क्या दिल्ली में पानी नहीं दे सकते? इससे हरियाणा, वो आप इल्ज़ाम लगाते हैं हरियाणा ने पानी रोक दिया, हरियाणा ने पानी रोक दिया। अरे तुम्हारी इतने बगल में बह रही है यार, तुम चाहते 10 साल में झक मार रहे हो, तुम टैंकरों से पानी दे रहे हो। दुनिया साले चांद पे पानी ढूंढ लाई और मार्स पे भी पानी ढूंढ लाई। मैंने गलत बोल दिया, चांद पे, मार्स पे तो पानी ढूंढ ही लिया है। उसके बावजूद तुम्हारा ये हाल है, तुम यहाँ से लाइन बिछा के नहीं दे पा रहे हो। तो जो दिल्ली के अंदर यमुना घाट बना है वो बीजेपी सरकार आने के बाद बना है, यानी कि इससे पहले मैंने आरती भी अभी चालू हुई है, उससे पहले नहीं। इनका सिर्फ मैं खुल के नहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि भाई सबको पता भी स्थिति कैसी चल रही है। बाकी इनका झुकाव एक ही पार्टी, एक ही समुदाय की तरफ ज़्यादा है। तो यानी कि जो भी इम्प्रूवमेंट आया है अब आना शुरू हुआ है, उससे पहले कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं। 10 साल सरकार रही है पर लेकिन काम देखने को नहीं मिला उसके ऐसा अंदर। होता है कि जब बच्चा साल भर मेहनत करता है ना, उसके लिए कहावत बनी है कि एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जिसने पढ़ाई साल भर करी होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या आप मतलब यमुना घाट गए हो अभी रिसेंटली में, हाल फिलहाल में? अभी नहीं, मैं अभी यहीं से बाहर से देख लेता हूँ। अभी यहाँ से कैमरामैन को बोल दो कि यहाँ से घुमा ले। एक बात बताओ, ये किसकी, ये दिखाइए नीचे, ये सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? किसी की तो जिम्मेदारी होगी। और वो चारों तरफ आप दिखा दो। जो ये बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि हर तरफ यहाँ पे कचरा ही कचरा फैला हुआ है। नीचे कचरा है, इधर ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के हम बाहर की तरफ देखते हैं तो कचरा है, चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। तो अभी इससे कुछ समय पहले दोस्तों हम वजीराबाद पुल के ऊपर मौजूद थे, इसके बाद हम सिग्नेचर पुल के पास आए हैं। तो हमें भैया बताएंगे कि ये जो गंदा पानी इस नाले से आ रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 नाले दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल सीवेज वाटर, काला काला पानी यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा हमसे। तो भैया हमें बताएंगे बदबू के हमारे यहाँ पे खड़ा भी होना क्या, लगभग 75-80% भी अगर इसमें पानी मिला दिया जाए ना साफ़, तो भी ये क्लियर नहीं हो सकता। इतना गंदा पानी है कि अगर हाथ में लोगे तो बिल्कुल काला, बिल्कुल कीचड़ से भी बदतर पानी है ये। तो नितिन जी, हम जानना चाहेंगे ये जो 2 गंदे नाले हैं ये कौन से हैं, ना क्या नाम है, कहाँ से ये आ रहे हैं? ये नाला एक तो ये अलीपुर की साइड से आ रहा है, क्या नाम है, यहाँ से वो बुराड़ी से होता हुआ आ रहा है। एक ये वाला बुराड़ी से होता हुआ आ रहा है, जो बिल्कुल काला पानी है, बुराड़ी से होता हुआ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर काला। और ये जो ये वाला पानी है, ये वहाँ से आ रहा है सिविल लाइन से, वहाँ से होते हुए, क्या नाम है इसका नाम, सिविल लाइन, और ये मालवीय नगर से होते हुए सीधे सीधा पानी आ रहा है बिल्कुल। और हमारे ये दोनों नाले अब यमुना मैया में जाके मिल जाएंगे। और लेकिन इसका पानी भी इतना है ना, कम से कम एक जितना यमुना का पानी नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा पानी पहले तो बीच में एक बार मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ पे बदबू से। भैया थोड़े से 2 मास्क हमें एक बार दे दीजिए, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया हमारे लिए। इस पानी के अंदर तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बात। सुनिए, इस पानी के अंदर अगर कोई जानवर भी पानी पिएगा ना तो वो भी नहीं जी सकता, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। पेड़ पौधे तो बहुत दूर की बात है उगने इसके अंदर। तो मतलब अभी इस समय दिल्ली के अंदर जो सबसे ज़्यादा खराब पानी यमुना के अंदर मिल रहा है वो इन 2 गंदे नालों का मिल रहा है। जुड़ रहा है क्योंकि ये 80% पानी, 20% पानी तो वहाँ से आ रहा है वजीराबाद से, जो क्लियर है, जो पेड़ पौधों को भी दोगे तो वो परेशान नहीं करेगा, जीवित कर देगा। लेकिन ये पानी तो इतना गंदा है कि 1% इस पानी के अंदर हम नहीं खड़े हो पा रहे बदबू के मारे। तो क्योंकि इस पानी के अंदर सीवेज है, केमिकल्स है, सारा वेस्ट मटेरियल इसके अंदर ही जा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, केमिकल्स हैं, सब कुछ इसमें मिक्स है। इसमें बहुत गंदा पानी है ये।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और ये तो अभी दोस्तों हमने आपको सिर्फ 2 नाले दिखाए जिसको देखकर यार किसी को भी उल्टी आ जाएगी। यहाँ पर इतनी बदबू है दोस्तों, यहाँ पर लोग खड़े नहीं हो पाते। और ऐसे लगभग 20 से ज़्यादा ड्रेन है जो कि हमारी यमुना मैया के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो इसका दोस्तों एक ही सोल्यूशन है, जितनी जल्दी जो इसके अंदर ये वेस्ट जा रहा है उसको ट्रीट किया जाएगा, उसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ा जाएगा, उतनी जल्दी हमारी यमुना मैया फिर से हील होगी। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए आपको वीडियो में हम आगे ले चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के वासुदेव घाट की तरफ, जो कि बिल्कुल नया बना है। अभी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ था। जैसे इसके अंदर हम एंट्री करते हैं वासुदेव घाट में, यहाँ पर दोस्तों हमें टिकट कटवानी पड़ती है। 50 रुपये पर पर्सन है, जो भी आउटसाइडर होते हैं, टूरिस्ट होते हैं। हम लोग 4 लोग थे यहाँ पे, हमने यहाँ पे 200 रुपये टिकट के दिए। जैसे ही एंट्री करते हैं एकदम बढ़िया सा मतलब पार्क हमारे सामने आता है। सामने घाट है जहाँ पे आरती होती है। पार्क एकदम वेल मेंटेन्ड, ग्रास जो थी, पौधे थे, एकदम मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया था। जैसे हम अंदर थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ पर एक विशाल घंटी आती है। इस घंटे का वजन दोस्तों 3000 किलो है। इसको बजाने में एक अलग ही वाइब आ रही थी। और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो वासुदेव घाट है दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास स्थित है। मार्च 2024 में इसको दोस्तों टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था। और जो ये वासुदेव घाट है, यहाँ पर भी दोस्तों हरिद्वार और ऋषिकेश की तरह ही यमुना आरती की जाती है। अब जैसे इस पार्क के अंदर हम घूमते हैं, यहाँ पर हमको ग्रास के अंदर एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना रखा है, एक फेस बना हुआ है। ये आपने अक्सर दोस्तों सोशल मीडिया पर देखा होगा। काफ़ी मतलब फेमस चीज़ है इस पार्क की। लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के जाते हैं। हमने भी यहाँ पे 1-2 शॉट लिए थे। इसके बाद दोस्तों वासुदेव घाट के ऊपर हफ्ते में 2 दिन आरती करवाई जाती है, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन 7 बजे यहाँ पे आरती का टाइम रहता है दोस्तों। और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरे स्टेट से। इनफैक्ट कई बार तो यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जो पूरा पार्क है पूरे तरीके से वेल मेंटेन्ड है। सामने यहाँ पर जो यमुना घाट है, वहाँ पर पानी एकदम ठीक कंडीशन में, कोई स्मेल नहीं आती है। तो लोग अक्सर यहाँ पे यमुना आरती के बाद यहाँ पर स्नान भी करते हैं। पर लेकिन जैसा दोस्तों दिख रहा है वैसा एक्चुअल में है नहीं। अगर हम इस यमुना घाट की बात करें, जो वासुदेव घाट है हमारा, यहाँ पर तो पानी की कंडीशन ठीक है, यहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं है। पर लेकिन इससे अगर हम 400-500 मीटर ही अगर उस साइड जाएं, लेफ्ट में या फिर राइट में, तो वहाँ पर वही हाल है, कूड़ा कचरा हमें मिल जाएगा। हालांकि मशीनें लगी हुई हैं सफाई करने के लिए, पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और इसके जस्ट बाद हम आपको दिल्ली का जो पुराना यमुना घाट है, जो प्राचीन यमुना घाट है, वहाँ पर कश्यप घाट भी है, वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे। और वहाँ की जब आप स्थिति देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे कि इसमें और जो नया यमुना घाट है वहाँ पे दिन रात का फ़र्क है। तो हमें दोस्तों समय के साथ साथ हमें पूरी यमुना मैया को स्वच्छ करना है। पूरी यमुना मैया का पानी ऐसा बनाना है कि फिर से उसे हम पी सके। तो चलिए हम आपको इसके बाद वहाँ लेके चलेंगे। उससे पहले आप यहाँ के कुछ शॉट्स का एंजॉय लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे दिल्ली के सबसे पुराने यमुना घाट के बारे में, जहां पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। वो यमुना घाट जो लोगों की आस्थाओं का एक दरिया है। पानी में डुबकी तो यार दूर की बात है, यहाँ लोग अब खड़े भी नहीं रह पाते पानी में आने वाली बदबू की वजह से। जहाँ एक टाइम लोग खूब चाव से बोटिंग किया करते, वो नाव अब किनारे पर इंतजार कर रही है, खाली पड़ी है कि कब कोई आए और मैं पानी के बीच जाऊं। जहाँ रहने वाले लोगों की रसोइयों में जब कुकर की सीटी बजती है तो सब्जी की महक कम, बाहर से पानी की बदबू ज्यादा आती है। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं दोस्तों। तो लाइव आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो अभी इस समय मैं दोस्तों दिल्ली के सबसे पुराने यमुना घाट के ऊपर मौजूद हूँ। ये आपको पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ जो ये घाट है, यहाँ पर एक कश्यप घाट भी है और डेली शाम को यहाँ पे यमुना आरती भी करवाई जाती है। अभी यहाँ पर हम इस पानी का दोस्तों TDS चेक करने वाले हैं कि इस पानी का TDS कैसा है। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो में दिखाया था वो था दोस्तों शाम घाट। हमने आपको शाम घाट का TDS दिखाया था, जो कि काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि वो वजीराबाद पुल के उस साइड था, यानी कि वहाँ पर यमुना काफ़ी क्लीन। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यमुना जब दिल्ली के अंदर पहुँच जाती है तो फिर उसका कैसा हो जाता है TDS। ये देखिए आपके सामने मैं एक गिलास पानी यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये पानी मैंने इस यमुना का निकाला। अब मैं आपको इसका TDS चेक करवाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा जूम करिए, यहाँ पे 685 TDS है इसका यहाँ पे। और ये भी अभी इस पानी की इतनी सारी क्लीनिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, इतनी साफ़ सफाई चल रही है, हर जगह यहाँ पे आपको क्रेन JCBs मिल जाएंगी, तब जाके 684 TDS है इसका, जो कि पीने के लिए बिल्कुल अनफिट है। इसमें से स्मेल भी आ रही है, बदबू आ रही है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है उस तरफ के में और यहाँ के में। तो ये मैं आपको लाइव दिखाना चाहता था। थोड़ा फोकस करके दिखा दीजिए फिर से। 684 TDS हमारा यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपकी थोड़ी बात करवाना चाहूँगा हमारे बोट वाले भैया के पास। आपका भैया शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्याम है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कितने टाइम से बोट चला रहे हो और जो यमुना का हाल है
वो अभी मतलब कुछ सुधरा है या फिर पहले जैसा ही है? आप क्या बोलना चाहोगे इस घाट के ऊपर जो यमुना के अंदर जो मतलब सीवेज वाटर, जैसे पूरे दिल्ली के अंदर यमुना पूरी काली पड़ चुकी है, सीवेज वाटर है, लोग कूड़ा फेंकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर इसका क्या हाल है? मैं यहाँ करीबन 8 साल से रह रहा हूँ और मैं यहाँ करीबन 5 साल से बोट चला रहा हूँ यहाँ पे यमुना का जी का पहले था कि बहुत सारी गंदगी थी, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल नाले का पानी जैसे बहता था। लेकिन जो अभी का जो बह रहा है थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया इन्होंने, थोड़ा साफ़ बह रहा है। यहाँ पे आरती वारती जैसे होती रहती है, लेकिन अब यहाँ से छोड़ के हटा के अब एक नया वासुदेव घाट बना है जो हमने आपको इससे पहले वासुदेव घाट दिखाया था, वहाँ पर अब यमुना आरती परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर भी होती है, मतलब दोनों जगह भी यहाँ पे यमुना आरती होती रहती है। यहाँ पे लोग जो आते हैं, हम ऐसे तो मना तो करते हैं लेकिन वो भी फिर भी यहाँ पे कूड़ा अभी भी डाल के जाते हैं। मतलब लोग अभी भी इतनी साफ सफाई चल रही है दिल्ली में, फिर भी यहाँ पे कूड़ा डाल के जाते हैं। जो भी जैसे तो क्या आप लोग उनको मना नहीं करते कि भाई मत डालो यहाँ पे? हमें मना करते हैं, बहुत से होते तो मान भी जाते हैं, बहुत से होते कि हमें गालियाँ भी दे के जाते कि हाँ भाई तू कैसे मना कर रहा, तू कौन है बोलने वाला। हम बोलते बाकायदा हम भाई सब मिल के इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम भी थोड़ा ध्यान देंगे तो साफ़ सफाई जल्दी हो जाएगी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। लेकिन लोग मानते नहीं है, फिर भी इसमें डाल के जाते हैं। शाम को यहाँ पर जैसे आप बता रहे थे कि उस तरफ यमुना आरती होती है, इधर यमुना आरती होती है, तो किस टाइम होती है वो डेली हो रही है? मतलब कौन करवाता है यहाँ पे यमुना आरती? सभी मिलकर आते हैं घर पे, कैसे होता है? मतलब थोड़ा बताइए हमारी जनता को इसके बारे में। यहाँ पे यमुना आरती शाम को 7 बजे होती है, जो खत्म हो जाती है वो? शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है। पंडा एसोसिएशन रजी जो है, वो जो एसोसिएशन है वो आके करवाते हैं यहाँ पे। जो वृद्ध महिलाएं और जैसे पुरुष होते हैं वो आके एकजुट होते हैं, 10 15 20 जितने भी होते होंगे, और शाम की आरती यहाँ करते हैं। तो शाम की आरती जो होती है उस समय यहाँ पे कितने लोग मौजूद होते होंगे? क्योंकि अब ये पुराना घाट बन चुका है, जैसे अब वासुदेव घाट बनने के बाद अब वहीं सभी लोग जाते हैं, वहाँ पर भी आरती होती है। एक होता है ना, डिवाइड हो गया है, कुछ लोग यहाँ भी आते होंगे, कुछ लोग वहाँ भी। तो इस समय कितने लोग यहाँ पे आते हैं आरती में? तो वासुदेव पे ऐसा है ना कि परमानेंट आरती नहीं होती है, वहाँ सिर्फ मंगलवार को और रविवार को ही आरती होती है। लेकिन जो घाट का नियम है वो रोज का आरती होती है, 15-20 बंदे आते ही आते हैं। डेली यहाँ पे 15-20 बंदे आते हैं और डेली आरती होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें जो भी अपना रिव्यू दिया इसके बारे में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये दोस्तों हमारी पूरी टीम की एक छोटी सी कोशिश थी आपको यमुना मैया की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की। एक्चुअल में वहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, क्या वहाँ पर कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा, क्या वो सब कुछ हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। तो हम खुद दोस्तों दिल्ली के अंदर उतरे, हमने लगभग काफ़ी एरियाज़ कवर किए थे, आपने जो वीडियो में देखे हैं। तो कुल मिला के हम दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे आपको, जो हमने खुद देखा है, खुद आपने वीडियो में देखा है कि हालात दोस्तों सुधर रहे हैं, लेकिन इसको टाइम लगेगा, क्योंकि इतने सालों से जो चीज़ गंदी थी उसको सुधरने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो वो तो ऑब्वियस है। बाकी दोस्तों आप दिल्ली के अंदर कहाँ रहते हो, आपके आसपास जो यमुना पड़ती है वहाँ पर क्या हाल है यमुना का, क्या हमने कोई स्पॉट मिस तो नहीं कर दिया? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम दोस्तों कवर करेंगे फिर से 3 महीने बाद एक और पार्ट लेके आएंगे कि अब दिल्ली की यमुना का क्या हाल है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।